हेलो बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को मैं बस समझाऊंगा। ठीक है, मैं थ्योरी के थ्रू मतलब समझा दूंगा, प्रैक्टिकली समझा दूंगा। इसको आप समझने का अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा। ठीक है, समझ जाएंगे तो ऐसे 10 क्वेश्चन बना लेंगे और नहीं समझेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये एंगल जानते हैं, ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये ए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ और ये सी दिया हुआ है, और जो ए और जो बी है उसका रेशियो दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है और बी की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। और इन दोनों का रेशियो है, मतलब रेशियो मतलब समझते हैं। तो रेशियो जब भी दिया हो तो एक्स मान लीजिए एंगल फाइंड आउट करने के लिए। देखिए ये सी एंगल यहाँ पे पूछ रखा है और यहाँ पे क्या पूछ रखा है, सी एंगल यहाँ से पूछ रखा है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल की फॉर्मेशन होती है वो कितनी फॉर्मेशन होती है, तो 180 डिग्री फॉर्मेशन होती है। और एक एंगल कितना है, 90 का है। और ये एंगल दिया नहीं हुआ तो ए बराबर यहाँ पर जो इसका रेशियो दिया हुआ वो 2x दिया हुआ है, और जो बी का रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ये बात यहाँ तक लिख देंगे। लीनियर पेयर मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल पूरा सम करता है तो कितना हो जाता है, कितना, तो 180 के बराबर हो जाता है। और एंगल ए की जो वैल्यू है वहाँ पे कितना है, 2x है रेशियो के फॉर्म में, और बी की वैल्यू कितनी है, 3x है। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दी हुई है तो 90 दी ही रहती है पहले से, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए ये 90 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बचेगा। 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपान में 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल C की वैल्यू पूछ रखा है। अब एंगल C की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो पहले आप एंगल B की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू आप 3x मान रखे हैं। क्या मान रखे हैं, 3x। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 18 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 डिग्री हो जाएगी। तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई, 54 डिग्री हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, एंगल C जो देखिए, अब इधर देखेंगे तो ये भी क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर बना रहा है, सम ऑफ ऑल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक लीनियर पेयर बना रहा है, एंगल बी और एंगल सी क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी यहाँ पे क्या बना रहा है, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ये बात आप लिख दीजिए। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, तो एंगल बी की वैल्यू जो आप निकाले हैं 54 डिग्री है। ठीक, और एंगल सी की वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए, एंगल सी की वैल्यू यहाँ दी नहीं है, 180 डिग्री हो गया। अब 54 को उधर भेज दीजिए। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 10 में से 4 गया, 6 बचा, और यहाँ बचा कितना, एक इसको दे, 7 में से 5 गया, 2 बचा, और ये बच गया 1। तो यहाँ L बराबर हो जाएगा, एंगल सी बराबर 126 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बच्चों अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मेरी भी आप तक वीडियो इस प्रकार से बनाकर भेजने में मुझे भी अच्छा लगेगा।